सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य मोनिका। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सबको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ योग के विषय में, कि जो हमारा योग है वो वाकई में ही किस तरीके से काम करता है। आजकल का जो आधुनिक समय है उस दौर को देखते हुए योग को बस एक आसनों तक ही सीमित हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग जो है अनंत काल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। बिना योग के किसी भी चीज़ की कल्पना करना भी संभव नहीं है। योग को जानने के लिए कई जन्म कम पड़ जाएंगे, इतना यथा है योग। जब से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ही योग चला आ रहा है। पंच तत्व के योग से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, पंच तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। योग का कार्य क्या है? आसनों को हम महत्व देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। महर्षि पतंजलि जो हुए हैं उन्होंने अष्टांग योग का जो जिक्र है वो किया है। योग को एक बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से आज के आधुनिक युग को देखते हुए तब ही हमारे ऋषियों ने उसको एक क्रमबद्ध तरीके से हमारे लिए छोड़ दिया था। तो सबसे पहले यम अष्टांग योग जो है उसका सबसे पहला जो भाग है वो यम है, दूसरा नियम, तीसरे नंबर पर आता है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम सोचते हैं कि हम सीधा जो आसन कर रहे हैं उसी से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम यम के भी 5 भाग हैं और नियम के भी 5 भाग हैं, जब तक हम उनको अच्छे से नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, आसनों को हम किस तरीके से कर सकते हैं। आसन की एक परिभाषा हमारे सामने आती है, वो क्या है? स्थिर सुखम आसनम। सुख पूर्वक जो स्थिति है उसके अंदर ठहरना, रहना, जो कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तक होता है, तो वो आसन हमारा सिद्ध होता है। वो आसन कि हमें विशेष कर लाभ मिलते हैं। कोई एक सामान्य स्थिति है, बीमारी है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अभ्यास से ही वो स्थिति आती है। जब हम यम नियम का पालन करेंगे, जब हमारे अंदर संतोष होगा, तप होगा, स्वाध्याय होगा, अपने आप को जानने की इच्छा होगी। हम क्या सोचते हैं कि बार बार अभ्यास करते हैं शरीर में आसनों के लिए कि इस आसन को हमें लगाना है, लेकिन वो फिर भी नहीं लगता है। लेकिन लग जाता है कुछ समय के बाद, फिर से हमें उसके लिए उतना ही अभ्यास करना पड़ता है। अगर उस अभ्यास को हम बीच में छोड़ देते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है, यम क्या है, नियम क्या है, यम के 5 भाग क्या है, नियम के 5 भाग कौन से हैं। उसके बाद हमारा आसन आता है।
तो योग का जो मतलब है वो बहुत है, एक आसन तक ही सीमित नहीं है, आसन उसका एक छोटा-सा पार्ट है। योग को समझें, अगर योग से हमें यथा लाभ लेने हैं आज के समय के लिए, तो उसको हमें पहले समझना पड़ेगा अच्छे से कि योग है क्या? योग को हमें जानना पड़ेगा। तभी हम उसके आज के युग में उस चीज़ का हम लाभ ले सकते हैं। योग में आज भी वैसे ही चमत्कार होते हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे, लेकिन जो वो विधि है वो हम भूल चुके हैं, वो हमें नहीं पता है क्या है। उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसका लाभ ले पाते हैं। और हर स्टेज पर, जो हर अवस्था है, हम उस पर उसका लाभ ले सकते हैं। वो चाहे हमारी बचपन की है या हमारी बाल्यावस्था है, हमारी यौवन अवस्था है, या हमारी द्रोढ़ अवस्था है, या हमारी वृद्ध अवस्था है। हर एक अवस्था में हम योग का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने उनको हमारे लिए छोड़ा है, हमारे लिए उसको प्रस्तुत किया है। हमें उसको समझने की, पहचानने की ज़रूरत है, क्या सही है, क्या गलत है। योग का असर सबके शरीर पे अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि सबकी बॉडी का जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। और वो देश काल के अनुसार भी अलग अलग होते हैं, उनके अंदर चेंजेज होते रहते हैं। तो सबसे पहले योग के महत्व को समझे, उसके इम्पोर्टेंस को समझे कि योग कितना ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत लंबा ये विषय है, मैं इतना ही आज बताना चाहूँगी कि पहले योग को जानें। योग का जो मतलब अगर हम एक आज के युग के लिए समझें, हमारे शरीर है जो और हमारा जो मन है, मेंटली व फिजिकली, जब तक एक नहीं होता है हम अच्छे से योग का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो योग का मतलब ही है अपना शारीरिक व मानसिक रूप से एक हो जाना। जहाँ हमारा शरीर काम कर रहा है वही हमारा मन काम करे, जहाँ हमारा मन काम कर रहा है वही हमारा शरीर काम करे, वो योग है। हम आसन कुछ करते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो उसके लाभ हमें नहीं मिलते हैं। ध्यानपूर्वक किसी भी स्थिति में बने रहना, आसन। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लेकर उपस्थित होंगे ऐसे ही बहुत सारी अच्छी जानकारी। सभी को मेरा नमस्ते।